हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम करंट अफेयर देखने वाले हैं जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड होगा, जिसमें इंडियन पोर्शन भी मैं कवर करूँगी। छत्तीसगढ़ का ये जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, साथ ही साथ इंडिया और इंटरनेशनल का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, लेकिन इसके बाद जो है एमसीक्यूज़ वीडियो भी हैं, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखना। तो आइए बिना किसी देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या है 2 सितंबर को जानने वाली खास बातें। तो लिंगेश्वरी गुफा जो कि कोंडा गांव में है, ठीक है। कभी कभी दंतेवाड़ा में भी हम सुनते हैं कि लिंगेश्वरी की गुफा है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा विरोधाभास है, लेकिन अभी जो है न्यूज़ में ये चल रहा है कि लिंगेश्वरी की गुफा जो कि कोंडा गांव में है, साल में केवल एक बार खोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है धारूपा रूम, ठीक है। धारपा रूम क्या है, एक नया पर्यटन केंद्र बनाया गया है जिसे धारपा रूम नाम दिया गया है। कांकेर विकास खंड में ये खोला जाएगा। ग्राम पंचायत पीढ़ापाल के समीप है, ये पीढ़ापाल के समीप है धारपा रूम, ठीक है। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है ये। विशेषता क्या है ये, तो घाटी नुमा संरचना, प्राकृतिक झरना, गुफा और पुरातात्विक महत्व के शैल चित्र यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीणों द्वारा सामुदायिक स्तर पर संचालन किया जाएगा। पर्यटन क्या है, पर्यटन के लिए ग्रामीणों की सहभागिता से प्रतिदिन बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, ठीक है। धार पारूम, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल में देख लेते हैं। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2025 जारीकर्ता कौन सा है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। मानदंड क्या है इसका, सामाजिक सुरक्षा, चल रहे विवाद और सैनिकरण के लिए ये ग्लोबल पीस इंडेक्स को बनाया गया है, ठीक है। आइसलैंड विश्व में सर्वोच्च रैंकिंग पर है, सूची में 163 देश हैं, भारत 115वें स्थान पर है, ठीक है। GPI स्कोर इसका 2.229 है, ठीक है, 229 है। एशिया में प्रथम स्थान सिंगापुर का है और विश्व में सर्वोच्च रैंकिंग किसका है, आइसलैंड का। तो ये जो है हमारे एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ हो सकता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में जो है भारत का रैंक कितना है, तो 115वां स्थान है। सूची टोटल कितने देश इसमें शामिल है, 163 देश इसमें शामिल है, जिसमें आइसलैंड जो है विश्व में सर्वोच्च है। 3 मानदंड के तहत इसको चलाया जा रहा है, सामाजिक सुरक्षा, चल रहे विवाद और सैनिकरण पे, ठीक है। इस स्कोर कितना है हमारे इंडिया का, तो 2.229 है। एशिया में प्रथम सिंगापुर है। भारत जापान खनिज सहयोग देखते हैं। भारत और जापान ने महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन MOC किया है, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल क्या है, समझौता 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन टोक्यो के दौरान हुआ है। INS कदमत, भारतीय नौसेना INS कदमत पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होगा, ठीक है। अब हम नेशनल देख लेते हैं। बीमा में FDI, भारत सरकार ने 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को मंजूरी दे दी है। पहले सीमा क्या था, 74 था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा एरो इंजन परीक्षण केंद्र, उद्घाटन इसका नोएडा में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा एरो इंजन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया, ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट देख सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा एरो इंजन प्रशिक्षण जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। निर्माता राफे, ठीक है, एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड है। उद्घाटनकर्ता रक्षा मंत्री कौन है, हमारे राजनाथ सिंह। तो एक हमको और चीज़ यहाँ पे फैक्ट के रूप में याद हुआ है कि हमारे जो रक्षा मंत्री है वो राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट है उद्देश्य, आत्मनिर्भर भारत व रक्षा क्षेत्र में मंजूरी देना है। तो एरो इंजन कहाँ पे है, नोएडा में है, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भर भारत व रक्षा क्षेत्र में मजबूती, ठीक है। अब नेक्स्ट है कोनोकार्पस पेड़ पर प्रतिबंध। तो कई राज्यों जैसे गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा में लगाया गया प्रतिबंध है। कारण क्या है इसका, एलर्जी, अस्थमा व त्वचा रोग है, ठीक है। कोनोकार्पस एलर्जी, अस्थमा व त्वचा रोग है। आक्रामक जड़ें, पाइपलाइन केबल को नुकसान पहुंचाती है। भूजल स्तर घटता है, पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है ये, ठीक है। साइंस और टेक में देख लेते हैं। तो आदिवाणी ऐप, तो फीचर्स टेक्स्ट वाइज डॉक्यूमेंट अनुवाद, भाषाओं का अनुवाद हिंदी व अंग्रेजी में संभव, शब्दकोश व सहकारी योजनाओं को जानकारी देने की क्षमता, ठीक है, रखता है। लॉन्च किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय में, भारत का पहला AI संचालित भाषा अनुवादक, ठीक है। तो समर्थित भाषा है जैसे मुंडारी, झारखंड संथाली जो है
उड़ीसा और गोंडी जो है छत्तीसगढ़ और भील जो है मध्य प्रदेश। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ की गोंड है। तो इसमें गोंडी भाषा को शामिल किया गया है। भारत का पहला एआई संचालित जनजाति भाषाओं का अनुवादक है ये, जिसमें छत्तीसगढ़ के गोंडी भाषा को शामिल किया गया है। और टोटल इंडिया में जो है झारखंड, उड़ीसा, गोंडी और मतलब छत्तीसगढ़ और कुल 4 स्टेट इसमें शामिल है। आईआईटी नया रायपुर में गोंडी भाषा के लिए टेक्स्ट टू स्पीच व अनुवाद प्रणाली तैयार की गई है। भविष्य में और भाषाएं जोड़ी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दिन। तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। शुरुआत 1969 में अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय आईसीसी द्वारा किया गया था। नारियल के औद्योगिक पोषण व किसानों के महत्व पर जागरूकता है। कर्नाटका, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक राज्य है। केरल नारियल की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमें ज्योग्राफिकली हमें 2 चीज़ें यहाँ पे जानने को मिली हैं कि विश्व नारियल दिवस जो है 2 सितंबर को मनाया जाता है। 1969 में इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। अब भारत का सबसे बड़ा नारियल प्रोडक्शन वाला जो स्टेट है वो कर्नाटका है, और केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है। महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। तो FSSAI इंडिया के CEO रजित पुन्हानी के कार्यभार ग्रहण किया है। नाम याद कर लीजिएगा। इसके आगे MCQ सीरीज़ के वीडियोस है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।